like a Hellcat. प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्यक्रम के काव्य खंड का 13वें अध्याय ग्राम श्री कविता का पाठ पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। सर्वप्रथम उनका हम परिचय जान लेते हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 1900 में हुआ था। उनकी शिक्षा एवं दीक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। माध्यमिक शिक्षा उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद गए, जहां वो गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और महाविद्यालय छोड़ दिया। उसके पश्चात वो घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन किए। अब उनके जीवन, दृष्टि एवं दर्शन को जानेंगे। उनकी रचनाओं में प्रकृतिवाद, मानवतावाद, छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन की झलक मिलती है। अब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। सम्मान एवं पुरस्कार। हिंदी साहित्य के सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब उनके भाषा, भाव एवं शिल्प को जान लेते हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। बच्चों, अब हम ग्राम श्री कविता के समय, काल एवं परिस्थितियों को जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन ग्रामीण परिवेश में बीता था। अब भारत गांवों का देश है, इसलिए वो ग्रामीण परिवेश का चित्रण बहुत मनोरम ढंग से किए हैं। उनका साहित्यिक जीवन और शिक्षा जो है काशी एवं इलाहाबाद में व्यतीत हुई थी, जहां उन्होंने ग्रामीण परिवेश को बहुत करीब से देखा। शुरू में उन्होंने इस कविता में हरे भरे खेतों का वर्णन, फल लदे बगीचों का वर्णन, गंगा तट के प्राकृतिक बालों का वर्णन एवं सौंदर्य का मनोहारी दर्शन प्रस्तुत किए हैं। इस महान आत्मा का देहावसान 1977 में हुआ। बच्चों, अब हम सुमित्रानंदन पंत जी के ग्राम श्री कविता के प्रथम छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसकी प्रथम पंक्ति है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। इन पंक्तियों में कवि हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर दृश्य प्रस्तुत किए हैं। गांव में चारों तरफ दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है। दूसरी पंक्ति है, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस हरियाली में प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उस पर पड़े ओस की बूंदें चांदी की एक चादर सी चमक बिखेरती हैं। तीसरी पंक्ति है बच्चों, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। इन पंक्तियों का अर्थ है, नए नए उगे हरे कोपलों अर्थात पत्तों पर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें जब पड़ती हैं तो वे पत्तों के आर पार होकर उनके अंदर स्थित हरे रंग के खून का दर्शन कराती है। और छंद का अंतिम पंक्ति है बच्चों, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इसका अर्थ है बच्चों, अब अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नज़दीक से तो हमें ऐसा दर्शन हुआ
लेकिन जब हम दूर से इस वातावरण को निहारेंगे तो ऐसा नज़र आता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहे हैं। बच्चों, अब हम सुमित्रानंदन पंत जी की कालजयी रचना ग्रामसी के दूसरे छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसकी प्रथम पंक्ति है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। इसका भावार्थ है कि इन पंक्तियों में कवि सजी धजी धरती माँ की सुंदरता का वर्णन प्रसन्न चित्त होकर किए हैं। खेतों में जौ और गेहूं की बालियों में दाने आ जाने से धरती बहुत ही खुश है। दूसरी पंक्ति है बच्चों, अरहर सन ई की सोने की किंकनियाँ है शोभाशाली। इसका अर्थ है अरहर और सन की फसलें सोने की करधनी जैसी लग रही है, जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई है और जिसमें हवा लगने से आपस में हिल मिलकर कर्णप्रिय ध्वनि उत्पन्न कर रही है। तीसरी पंक्ति है बच्चों, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। जिसका अर्थ है पीले पीले खिले सरसों के फूलों से पूरे वातावरण में एक भीनी भीनी खुशबू बह रही है, जिससे धरती खिल उठी है। चौथी और अंतिम पंक्ति है बच्चों, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इस अंतिम पंक्ति का अर्थ है, लीजिए अब इस हरी भरी खिलखिलाती धरती से तीसी के नीले फूल और अलसी की कलियां भी निकलकर इसके सौंदर्य को और बढ़ा रही है, इसमें चार चांद लगा रही है। बच्चों, अब हम भारतीय ग्रामीण जनमानस के प्रतिनिधि कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी की कालजयी रचना ग्रामश्री की तीसरे छंद का भावार्थ जानेंगे। इस छंद में कवि रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किए हैं। इसका प्रथम लाइन है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। जिसका अर्थ है खेतों में तरह तरह के पौधों के कलियों एवं फूलों के बीच मटर की सजी धजी फसलें हंस रही है। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। मखमली पेटियों से यहाँ तात्पर्य है मटर की छीमियाँ जो मुलायम मुलायम दानों को अपने अंदर समेटे रहती है और गोद में नन्हे नन्हे बीजों को छुपाए रखती है। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। इन पंक्तियों का अर्थ है कि इन सब के बीच कई तरह तरह की रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़कर जा रही है। चौथी एवं अंतिम पंक्ति है बच्चों, फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इसका भावार्थ है, यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़ उड़कर एक फूल से दूसरे फूलों तक जा रहे हैं। इस तरह इन पंक्तियों में कवि की कल्पना सजीव हो रही है। बच्चों, आज हमने कवि का परिचय एवं ग्रामश्री कविता की पहली से तीसरे छंद का भावार्थ को जाने और अगले वीडियो में हम लोग चौथे छंद से अंतिम सातवें छंद का भावार्थ जानेंगे। आज वीडियो का पहला पाठ है और कल वीडियो के दूसरे पाठ में हम इस कविता को पूरा करेंगे।